साल 2014 की 18 मई नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। नए सीएम का नाम तय करने के लिए नीतीश, शरद यादव, वशिष्ठ नारायण सिंह समेत कई नेता मुख्यमंत्री आवास पर जुटे थे। तभी विधायक जीतन राम मांझी ने एंट्री ली। उन्हें देखते ही नीतीश बोले, यहाँ आइए, मेरी कुर्सी पर बैठिए। ये कुर्सी और आवास अब आपका है। महादलित समुदाय से आने वाले मांझी कुछ समझ पाते उससे पहले ही नीतीश ने कहा, अब से बिहार के मुख्यमंत्री आप हैं, संभालिए ये सब। बिहार की इलेक्शन सीरीज मुख्यमंत्री के आखिरी एपिसोड में कहानी जीतन राम मांझी की, कैसे मुसहर जाति का एक लड़का पहुंचा सीएम की कुर्सी तक। 6 अक्टूबर 1944 को गया जिले के हथियावा गांव में रामजीत मांझी और सुकरी देवी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। वो जीतिया पर्व का दिन था, इसलिए बच्चे का नाम रखा जीतन राम। जीतन का पूरा परिवार गांव के जमींदार के यहाँ बंधुआ मजदूरी करता था। जीतन भी दिन भर गाय भैंस चराते, शाम को मवेशी बांधने जमींदार के यहाँ आते तो कुछ खाने को मिल जाता। उसी दौरान एक मास्टर जमींदार के बच्चों को पढ़ाने आते थे। जीतन छिपकर उन्हें सुना करते। एक बार मास्टर ने जमींदार के बच्चों से कोई सवाल पूछा तो जीतन ने तुरंत जवाब दिया। मास्टर ये देखकर चौंक गए। 7वीं तक मास्टर जी ने ही जीतन को पढ़ाया। फिर हाई स्कूल में दाखिला हुआ। पढ़ाई के दौरान ही महज 11 साल की उम्र में उनकी शादी बिंदी देवी से हो गई। इसी दौरान जाति की भयावह सच्चाई से बीच बीच में उनका सामना होता रहा। एक बार जीतन अपने स्कूल टीचर की बहन के यहाँ कुछ सौगात पहुँचाने गए। जब बहन को उनकी जाति का पता चला तो भड़क गयी और उन्हें दुत्कार कर भगा दिया। जीतन ने स्कूल टीचर को ये बात बताई तो उन्होंने कहा, दुष्ट, जब तू अछूत है तो तूने सौगात खोली क्यों? लेखक अमरीन खान की किताब मांझी नामा एक बंधुआ मजदूर के केंद्रीय मंत्री बनने की सच्ची कहानी में जीतन कहते हैं, ऐसी घटनाएं जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। कम खाना, गम खाना, दर्द सहना मुसहर समुदाय का अभिन्न अंग है। ग्रेजुएशन करके जीतन पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरी करने लगे। तभी 1972 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। उसी साल उन्होंने शांति देवी से दूसरी शादी की। इस दौरान जीतन राजनीति में एंट्री का रास्ता भी तलाश रहे थे। वो अक्सर गया के कांग्रेस दफ्तर जाते, कई बड़े कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात होती। 1980 में जब बिहार विधानसभा चुनाव आए तब जीतन को लग रहा था कि पार्टी उन्हें फतेहपुर सीट से टिकट देगी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली आ गए। तभी पता चला कि उनका टिकट कट गया है। जीतन रोने लगे और तुरंत पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र से मिलने उनके घर पहुंच गए। तब जगन्नाथ ने पीएम इंदिरा गांधी से उनकी सिफारिश की। आखिरकार जीतन को फतेहपुर सीट से टिकट मिला और वो 13,000 वोटों से जीतकर पहली बार विधायक बने। 1985 में वो दोबारा इसी सीट से जीते, लेकिन फिर लगातार 3 चुनाव हारे। जब 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो जीतन ने लालू से मिलकर जनता दल ज्वाइन कर ली। 1997 में लालू ने आरजेडी बनाई तो जीतन भी उसमें चले गए और राबड़ी सरकार में राज्य मंत्री बने। लेकिन जल्द ही मांझी ने आरजेडी छोड़ जेडीयू का दामन थाम लिया। 2005 में नीतीश कैबिनेट में वो मंत्री बने, लेकिन कुछ ही घंटों में इस्तीफा देना पड़ा। वजह थी फर्जी बीए डिग्री रैकेट में नाम आना। 2008 में जब जीतन आरोप से बरी हुए तो दोबारा नीतीश कैबिनेट में पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।